तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के एक और न क्राइम की कहानी में। तो आज सभी को आज की जो क्राइम की स्टोरी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, ये स्टोरी नहीं बल्कि एक हकीकत उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूरा थाना क्षेत्र की। बताया जाता है कि वहाँ पर एक बेड पर एक पति की लाश मिलती है। जैसे ही सुबह होता है, पत्नी जब वहाँ पर पहुँचती है तो देखकर उसकी चीखें निकल जाती है और वो चीखने चिल्लाने लगती है। जब ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आस-पास के घरों तक पहुँचती है, कहीं जो लोग होते हैं वो उसके घर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जब उस घर में पहुँचते हैं तो उन्हें भी कहीं न कहीं देखकर हैरानी होती है। जो पति होता है वो बेहोद मतलब बेतहाशा होकर जैसे कि सो रहा हो, इस तरीके से उसकी जो है शरीर होती है उस अवस्था में वो लेटा हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर जान नहीं होती है। जिसके बाद स्थानीय पुलिस को भी यानी कि बिठूरा के थाने पर जो है ये सूचना दी जाती है। बिठूरा थाना की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद अब वो छानबीन करने की कोशिश करती है। पहले तो ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल सी लग रही थी, लेकिन जब पुलिस को पूरी सच्चाई पता चली तो कहीं न कहीं इस सच्चाई में एक ऐसी कहानी निकल कर सामने आई जो शायद सभी के होश उड़ा दिए और शायद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो इस कहानी को पूरा देखना, चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो बताया जाता है कि जब उत्तर प्रदेश के कानपुर बिठूरा थाना क्षेत्र से सुबह लाश मिलती है। अब लाश के बाद जब परिजनों को भी, उसके मम्मी-पापा हर किसी को पता चलता है और ये लाश जो होती है, जो उसका नाम बताया जाता है आदिब, और जो पत्नी होती है उसका नाम शबाना होता है। जब शबाना अंदर जब पहुँचती है कमरे में, एक चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। जब इस तरीके की आवाज़ आस-पास के घरों तक पहुँचती है तो अब जैसे ही वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो कहीं न कहीं पुलिस को भी एक नेचुरल डेथ लग रहा था। पुलिस जो वहाँ पर पहुँचती है और लगातार छानबीन करने की कोशिश करती है। तो उसी दौरान जब उसकी पत्नी से बातचीत किया जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो वो बताती है कि इन्हें कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जिस वजह से कुछ शक्तिवर्धक गोलियाँ खाया करते थे। इस वजह से शायद इनकी कुछ ऐसी हालत हुई है। रात को भी इन्होंने एक जो है टैबलेट ली थी। टैबलेट लेने के बाद जो है उन दोनों के बीच संबंध बनाए जाते हैं, जिसके बाद सुबह जब होता है तो कुछ ये कारनामा देखने को मिलता है। जिसके बाद पत्नी जो होती है पुलिस के सामने ही उसके जैकेट से कुछ गोलियाँ भी बरामद करती है। करीब 7-8 पत्ते होते हैं गोलियों की, शक्तिवर्धक गोलियों की। वो गोलियों की जब रैपर्स जो है यहाँ पर बरामद किए जाते हैं तो कहीं पुलिस को भी अब यही लग रहा था कि शायद इसकी ओवरडोज़ ने कहीं इसकी मृत्यु हुई है। जिसके बाद लगातार जब छानबीन की जाती है तो परिवार वालों का कहना था, परिवार वालों की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि ये इसकी जो है नेचुरल डेथ नहीं हो सकती। कहीं न कहीं इसके पीछे कत्ल हुआ है, इसकी हत्या की गई है। अब इस बात की जब गूंज पूरे गाँव में हो रही, पुलिस जो होती है वो इस बात को कन्फर्मेशन करने के लिए उस डेड बॉडी को भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए 22 तारीख को पोस्टमार्टम होकर आती है रिपोर्ट, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आती है तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस भी हैरत में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और किसने किया? क्योंकि पुलिस की जो रिपोर्ट आती है उसमें बताया जाता है कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। अब जैसे ही जिस तरीके से परिवार वालों के आरोप लगाए जा रहे थे उसकी पत्नी के ऊपर, अब उसकी पत्नी के ऊपर जो है उसकी सुई पहुँच जाती है पुलिस वालों की और उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे पिथौरा थाना में ले जाया जाता है कि थाने में जो है महिला जो पुलिस वाली होती हैं वो काफ़ी बार उससे पूछताछ करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो मनगढ़ंत कुछ सवालें जो है जवाबें बता रही थी। वो कहती है कि हम उससे अक्सर जो है ये लड़ा करते थे, मारपीट हुआ करती थी उन दोनों की बीच। इस तरीके की लगातार वो मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाती है। लेकिन जब पुलिस जब अपना तरीका आज़माती है, पुलिस अपने तरीके से पूछती है, तब वो सच जाकर सामने आता है। पता चलता है कि जब इस हत्या के पीछे की राज खुलती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दिया। लेकिन इस हत्या में वो केवल शामिल नहीं थी बल्कि कुछ और लोग शामिल होते हैं। हर उसकी पत्नी बताती है कि उन्नाव के रहने वाले एक रेहान नाम के लड़के से उसकी फ़ेसबुक पर मुलाकात होती है। मुलाकात पे कुछ दिनों तक चैटिंग होती है। चैटिंग के बाद अब वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। फ्रेंड के बाद अब इन दोनों के रिश्ते कहीं न कहीं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में बदल जाती है। हर बार की तरह इस बार भी होता है और दोनों अक्सर जो उसका पति जो है नहीं होता था घर पर, तब वो दोनों घर पर आया करते थे, मेल-जोल हुआ करती थी। इसी बीच उसी दिन भी ये हाल हुआ था, वो उसको जो है कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम होने की वजह से वो यही सारी जो है नाटक बताती है और कहती है कि इस वजह से वो किसी हमारे काम के नहीं बचे थे, और बताया भी जाता है कि उसका एक 10 साल का बेटा भी है। बेटे को जिस तरीके से परिवार वालों ने कहा कि बेटे को कुछ दिन पहले ही उसके ननिहाल भेज दिया गया था। जिसके बाद पुलिस वालों का शक जो है वो भी करारा हो जाता है और भी ज़्यादा जब बढ़ जाता है उसके ऊपर, और लगातार जब पूछताछ की जाती है कुछ ये घटना सामने आती है। लेकिन इसमें केवल उसके बॉयफ्रेंड रेहान का ही नहीं बल्कि एक और लड़के का साथ साथ होता है। बताया जाता है कि उसके साथ में उसका एक दोस्त भी आया था। रेहान के साथ में एक दोस्त आया था जिसका नाम विकास बताया जाता है। विकास भी साथ में आया था बाकायदा। दोनों जब उस वक़्त घर में पहुँचते हैं, उस दिन भी वो जो पत्नी थी वो अपने पति को कहती है कि आज कुछ गोलियाँ ज़्यादा लेकर आना। जिसके बाद पति को लगता है कि शायद मूड अच्छा होगा, इसलिए उसने गोलियाँ ज़्यादा मँगाई। अब जब गोली लेकर आता है, घर पर जो है गोलियाँ खाता है, खाने के बाद कुछ इन दोनों के बीच संबंध बनाए जाते हैं, जिसके बाद वो सो जाता है। सोने के बाद अब पत्नी जो है अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, यानी कि रेहान को फ़ोन करती है। घर में रेहान का एंट्री होता है। अब जैसे ही रेहान की एंट्री होती है, उन दोनों के बीच भी मिलाप होता है।
और जो उसका दोस्त होता है, विकास होता है, उसके साथ भी मेल-जोल होता है और ये सारी जो है कार्यक्रम होने के बाद अब बात आती है कि इसको रास्ते से हटाया कैसे जाए। हटाने के लिए अब जो उसका विकास दोस्त था, वो कहीं न कहीं डरता था, जिस वजह से डरने के वजह से उसको जो उसकी पत्नी थी शबाना, वो ₹10,000 की कुछ बताया जाता है कि ऑफ़र करती है कि ₹10,000 ये तुम रख लो और इस हमारे साथ जुड़ जाओ। अब वो पैसों की लालच में आ जाता है, जो विकास होता है वो पैसों की लालच में आकर उसके साथ जो है जुड़ता है और बताया जाता है कि उसकी जो पत्नी थी वो उसके सीने पर बैठकर उसके जो है गला घोंट दी देती है। इस बीच जो उसका रेहान और उसका जो दोस्त था वो उसके हाथ और पाँव को तेज़ी से जकड़ रखते हैं, जिसके बाद वो चिल्ला भी नहीं पाता और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये मौत होने के बाद अब सुबह जो उसकी पत्नी थी वो सोचती है कि आखिर इसको छुपाया कैसे जाएगा? तो वो कुछ ओवरडोज़ का बहाना लेकर और कुछ गोलियाँ जो हैं उसके जेब में से निकाल कर और पुलिस वालों को यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि इसकी ओवरडोज़ की वज़ह से मृत्यु हो गई है। लेकिन परिवार वालों का जब ये आरोप सामने आता है तो ये सारी राज़ जो है खुल जाती है और अब हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसी पत्नी जो है कैसे कर सकती है? क्योंकि पत्नी को कहीं न कहीं लोग जो भरोसा होता है वो शायद एक बड़ा होता है, क्योंकि भरोसे से सारी दुनिया चलती है और पति और पत्नी के बीच का रिश्ता जो होता है वो काफ़ी भरोसे का होता है, क्योंकि जो बात कोई एक दूसरे से किसी तीसरे से नहीं कर सकते, वो शायद एक दूसरे में बात कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे केसेस में आखिर क्या किया, इस तरीके के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार लोग इस तरीके के प्यार और प्रेम के संबंध में कहीं न कहीं आकर लोग लगातार इस डिजिटल ज़माने की बात करें तो डिजिटल ज़माने में फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे लोगों को प्रेम होता है, प्रेम के बाद लोग कहीं न कहीं ऐसी जो है घटना को अंजाम दे बैठते हैं। तो अब विकास की भी ज़िंदगी कहीं न कहीं बर्बाद हो चुकी थी पैसों की वजह से, पैसों की लालच की वजह से उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो बाकी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल या मन दुखाने की उद्देश्य नहीं है, बल्कि लोगों के बीच एक जागरूकता कराने की कोशिश है। हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। साथ ही मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे थे वैष्णव। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।